हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आके देखिए उन्हें भी। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट ये इनॉग्रेट हुआ है यूएई में। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। उससे 30-35 किलोमीटर दूर ही इसे बनाया गया है। 2 गीगावाट का ये प्लांट होगा और ये इतना पावरफुल होगा कि 2 लाख घरों तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाएगा। यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ की कैपिटल आपको बताई दी है आबू धाबी है। यूएई के साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। एक डेजर्ट ईगल नाम से भी एक्सरसाइज होती है, वो भी इंडिया और यूएई के बीच में होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। तो इन दोनों को भी याद रखना, डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट ईगल। विच कंट्रीज एम्बेसी हैज अनाउंस्ड परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक मिशन इन न्यू दिल्ली? ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कनाडा पे टिक कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका आंसर है अफगानिस्तान। 15 अगस्त 2021 को तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी वो भाग गए थे यूएई। अभी फ़िलहाल के लिए तालिबान की गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी इनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, काम ये ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी जो है वो बंद कर दी है। और ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है डुरांड लाइन। वो अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में है, पीओके में, लेकिन वो है इंडिया का। 100 किलोमीटर करीब का एरिया है वो और उसका नाम है डुरांड लाइन। और जितनी भी कंट्रीज़ के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उनमें सबसे छोटा बॉर्डर है। हाउ मैनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स ने अभी 97 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एचएएल को। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। और अभी थोड़े टाइम पहले याद होगा कि पीएम मोदी भी तेजस में घूमे थे और इसके साथ वो ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे हैं। तो याद रखना, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी 97 एयरक्राफ्ट्स और तैयार करेगा एचएएल। हु विल बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस लता मंगेशकर अवार्ड 2023? देखिए, इस क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तो लता मंगेशकर अवार्ड है और एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। दोनों में डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर अवार्ड की। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी देती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी देती है, मतलब कई सारे स्टेट की गवर्नमेंट हैं जो इस अवार्ड को देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो ये अवार्ड दिया है अभी हाल ही में सुरेश वाडकर को दिया है, याद रखना। और एक अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो 2022 से ही देना शुरू किया गया है और मंगेशकर फैमिली ही इस अवार्ड को देती है। इस अवार्ड के सबसे पहले रेसिपिएंट थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके बाद ये अवार्ड मिला था आशा भोसले को, उनकी जो बहन है उन्हें। अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों को ये अवार्ड मिला है, लेकिन लता मंगेशकर अवार्ड जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया है ये मिला है सुरेश वाडकर को और ये अवार्ड 1984 से दिया जा रहा है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन डीआरडीओ एंड डीआरडीओ ने एलएनटी लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें लाइट वेट टैंक्स बनाए जाएंगे। इसका नाम रखा गया है, अभी के लिए इसका नाम है जोरावर। और ये बाकी टैंक्स के कंपैरिजन में काफ़ी हल्के होंगे, इतने हल्के कि इन्हें हेलीकॉप्टर से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। ऐसा इन्हें बनाने की कोशिश की गई है। और जैसे चाइनीज़ बॉर्डर के पास काफ़ी माउंटेनियस रीजन है तो ऐसे टेरेन में भी ये सही से ऑपरेशनल हो उस हिसाब से इसे बनाया गया है। काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, इन सब टेक्नोलॉजी से ये लेस होंगे। हु हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके एग्जाम्स में आने के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं क्योंकि ये अवार्ड मिला है वीर दास को जो एक इंडियन एक्टर हैं और उन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। अब इसमें और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जिनकी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कार्ला सूजा को डाइव के लिए। बेस्ट एक्टर है मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। बेस्ट कॉमेडी में वीर दास को अवार्ड दिया गया है। ये याद रखना, इसकी कैटेगरी है बेस्ट कॉमेडी। वीर दास लैंडिंग इनका एक शो था जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज़ के लिए डाइव को अवार्ड दिया गया है।
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है मारियो पोल द पीपल स्टोरी को, और बेस्ट एनिमेशन फॉर किड्स द स्मेड्स एंड द स्मूथ्स। ये जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें बस ये याद रखना कि कॉमेडी के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो मिला है वीर दास को। अकॉर्डिंग टू CDC WHO रिपोर्ट, अबाउट 11 lakh चिल्ड्रन इन इंडिया मिस द फर्स्ट डोज ऑफ विच वैक्सीन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उनकी एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बोला था कि 2022 में इंडिया के अंदर 11 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्हें पहली डोज मीजल्स की नहीं लगी है। मीजल्स एक वायरल डिजीज़ होता है जो छोटे बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है। हालांकि बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जितने बच्चों के लगनी थी उन सबके लग चुकी है और ये फेक रिपोर्ट्स है WHO की। पर इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि WHO की रिपोर्ट में मीजल्स के बारे में बात की गई थी। मीजल्स को हिंदी में खसरा भी बोलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी फातिमा बीवी। ये 1989 में अपॉइंट किया गया था इन्हें, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 96 साल की थी ये। इनके अलावा इंडिया में जो बाकी फर्स्ट वुमेन्स रही हैं उनके ऊपर भी एक बार नज़र डालते हैं। जैसे सबसे पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी 1963 में। इनके बाद सरोजिनी नायडू, ये पहली वुमेन गवर्नर थी। ये भी उत्तर प्रदेश की थी और 1947 में ये गवर्नर बनी थी। सबसे पहली IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में बनी थी। सबसे पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी 1972 में बनी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस के लिए अभी तक वैक्सीन बनी नहीं थी और ये पहली वैक्सीन है जो इसके लिए बनाई गई है, जिसका नाम है IXCHIQ IXCHIQ। ये यूरोप की एक कंपनी है वालनेवा, उसने बनाई है और ये 18+ लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा है उनके लिए। छोटे बच्चों के लिए अभी इसे अप्रूव नहीं किया गया है, तो इसका नाम याद रखना IXCHIQ। 72nd मिस यूनिवर्स शेनिस पलासियोस इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सबसे पहले तो ये याद रखना कि इस बार जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है शेनिस पलासियोस और ये निकारागुआ की है। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में मिलेगी और इसकी कैपिटल है मनागुआ। अब एक बार जितनी भी इंडिया से मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ये सब बनी है उन पे भी एक बार रिवीजन के लिए नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मिस वर्ल्ड। सबसे पहली इंडिया से जो मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में बनी थी रीता फारिया। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 97 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 अभी लेटेस्ट जो है वो मनुषी चिल्लर बनी थी इंडिया से। मिस यूनिवर्स में देखते हैं तो 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, 1994 में ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, फिर 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, उसी साल प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी और उसके बाद 2000 के बाद 21 साल के गैप के बाद 2021 में हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी थी इंडिया से। और अभी करंट में जो फेमिना मिस इंडिया है 2023 की, उनका नाम है नंदिनी गुप्ता, जो मिस वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को आने वाले टाइम में। हु वॉन द बुकर प्राइज 2023 फॉर द नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग। देखो एक बात याद रखना, 2 अवार्ड होते हैं, एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मान बुकर प्राइज भी था, पर मान जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उन्हें फंड करती थी, अब नहीं करती है, इसलिए मान हट गया है। एक होता है बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज तो सिर्फ इंग्लिश नॉवेल्स को ही दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखे होते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी लैंग्वेज के नॉवल को दिया जाता है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई हो। समझ गए? बुकर प्राइज की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की नहीं हो रही है। बुकर प्राइज 2023 का मिला है पॉल लिंच को उनके नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अब अगर हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। ये बुल्गारिया की हैं और इन्होंने नॉवल लिखा था टाइम शेल्टर, उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। यही इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, गीतांजलि श्री जिनका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, रेत समाधि लिखी थी और उसका ट्रांसलेशन हुआ था टूम्ब ऑफ सैंड। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है बुकर प्राइज का, तो वो इस साल मिला है पॉल लिंच को।
मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया, मालाबार। मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में है। वज्र प्रहार अभी नवंबर में हुई थी मेघालय में। ये भी कई बार जगह भी पूछ लेते हैं कि कहाँ हुई थी, तो ये उमरोई मेघालय में हुई थी। इसके अलावा अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पढ़ना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी है इसी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें इंडिया की और बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो सब उसमें है। वेयर हैज़ विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड? ये एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, SVSU, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इसे स्किल वर्सिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और ये पलवल हरियाणा में बनाई जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए हैं। हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा की कैपिटल क्या है वो तो आपको पता होगी ही, अगर पता है तो कमेंट्स में लिखो। विच अवार्ड हैज़ पेरुमल मुरुगन्स नॉवल फायरबर्ड वॉन? पेरुमल मुरुगन ये एक तमिल राइटर हैं और इनके नॉवल फायरबर्ड को JCB अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इस नॉवल की ट्रांसलेशन भी हुई है। वो ट्रांसलेशन करी है जनानी कनन ने, उन्हें भी 10 लाख रुपए दिए गए हैं JCB ग्रुप की तरफ से। तो ये याद रखना, पेरुमल मुरुगन का ये नॉवल था फायरबर्ड, जिसे JCB प्राइज दिया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी? वुमेन सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंडर बहुत सारे CCTV कैमराज लगाए जाएंगे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में, मदरसा में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे इन सब जगह की लाइव मॉनिटरिंग आसानी से की जाए। और साथ ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी लेट इवनिंग क्लासेस को प्रोहिबिट करने के लिए बोला है कि जो क्लासेस करनी है दिन में कर लो, शाम के टाइम करने के बजाय। तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। Who has become the president of the International Sugar Organization ISO for the year 2024 to lead the global sugar sector? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लंदन में। उन्होंने इस साल 2024 के लिए इंडिया को प्रेसिडेंट बना दिया है ISO का। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन इंडिया में होती है। इंडिया में जो शुगर केन फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, उन्हें बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। और चीनी भी काफ़ी सस्ती है इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, अगर देखा जाए तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सस्ती है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सस्ती पड़ती है। तो इंडिया को इसका प्रेसिडेंट बनाया है 2024 के लिए। और ये तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है। एक है नेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, उसके हेडक्वार्टर्स हैं कानपुर में, ये भी याद रखना। इन विच कंट्री विल द ICC's मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? 2024 में जो अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था वो पहले श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन अब उसकी जगह चेंज कर दी है, वो होगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है केप टाउन, प्रेटोरिया भी है और एक और है। 3 कैपिटल हैं, 2 मैंने बता दी है, एक जो तीसरी बच रही है वो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए कौन सी है। और ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में, और इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ ऑस्ट्रेलिया वॉन द वर्ल्ड कप टाइटल? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप टाइटल जीता हुआ है, 6 बार वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। सबसे पहले वो जीते थे 1987 में, उसके बाद 1999 में भी वो जीते, 2003 में भी वो जीते, 7 में भी वो जीते, 2015 में भी वो जीते, और अभी के जो करंट चैंपियन हैं 2023 में बने हैं ऑस्ट्रेलिया, वही जीते हैं। वहीं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ 2-2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं। इंडिया एक बार 1983 में जीता था जब कपिल देव कैप्टन थे, और दूसरी बार 2011 में जब MS धोनी कैप्टन थे। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड, ये तीनों टीम्स एक एक बार वर्ल्ड कप जीती हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, 6 बार। विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC हैज़ बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 26 नवंबर 2023? 26 नवंबर 2023 को NCC डे मनाया गया था।
1948 में एनसीसी बनाई गई थी। एचएन कुंजरू थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। और एनसीसी का ये 75th फाउंडेशन डे था। 26 नवंबर 2023 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। और एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये भी याद रखना। साथ में 26 नवंबर को एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में। इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। इन विच स्टेट वॉज ज्ञानोदय एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ? ज्ञानोदय एक्सप्रेस ये एक ट्रेन है जिसे कॉलेज ऑन व्हील्स भी बोला जाता है। इसे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसे स्टार्ट किया है। इसमें काफ़ी सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की। उन्हें ट्रेन में घुमाया जाएगा। बेसिकली मोटिव ये है कि क्लासरूम की बुकिश नॉलेज को छोड़ के आप बाहर की दुनिया देखें, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें। तो इसमें अभी पहला बैच गया है जिसमें 700 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अभी धीरे धीरे करके और आगे बैचेस भी जाएंगे जहाँ पर मेल स्टूडेंट्स भी जाएंगे। तो ये एक एजुकेशनल एंडेवर है जम्मू कश्मीर का, याद रखना, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, जिसे कॉलेज ऑन व्हील्स भी बोला जाता है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर इन 2023? 2023 में सबसे बड़ा पॉल्यूटर है चाइना। थोड़े टाइम पहले तक ये टाइटल यूएसए के पास था, लेकिन अब चाइना सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। और ये दोनों देश मिलकर ही पूरी दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसका 38% खाली ये दोनों देश मिलकर ही एमिट करते हैं। इसीलिए अभी इन दोनों ने ही, यूएसए और चाइना ने, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये अपने कार्बन एमिशंस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाएगा कि ये कितने हद तक सक्सेसफुल रहेंगे उसमें या नहीं, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि 2023 का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है चाइना। Who has been appointed by कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर न्यू मेंटर? अब मार्च आने वाला है और आईपीएल शुरू होने वाला है। आईपीएल के ऑक्शंस हो चुके हैं जिसमें मिचेल स्टार्क सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में। 24 करोड़ 75 लाख में वो बिके हैं। दूसरे नंबर पे पैट कमिंस, वो भी 20 करोड़ 50 लाख में बिके हैं। तो ज़्यादातर टीमों ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है आईपीएल के लिए। वैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपने नया मेंटर अपॉइंट किया है, गौतम गंभीर को। इसके साथ ये भी याद रखना कि सौरव गांगुली को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बंगाल का। वेस्ट बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरव गांगुली। Who are the 4 Indian women included in BBC's 100 Influential Women 2023 लिस्ट? बीबीसी ने 2023 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की लिस्ट निकाल दी है और इसमें इंडिया की 4 वुमेन्स का नाम है, जिसमें सबसे पहली हैं दिया मिर्ज़ा, वो एक एक्ट्रेस हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। उनके बाद हरमनप्रीत कौर, जो एक क्रिकेटर हैं। फिर आरती कुमार राव, वो फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं, नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर भी हैं। और फिर हैं तिब्बतन बुद्धिस्ट नन जेत्सुनमा तेंजिन पाल्मो। इन 4 वुमेन्स को बीबीसी ने अपने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की लिस्ट में ऐड किया है। चारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज द एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? अभी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके सबसे बड़े एमिटर हैं यूएसए और चाइना। तो ये जो बुलेटिन आता है उसे रिलीज करता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। गगनजीत भुल्लर हैज़ वॉन हिज 11th एशियन टूर टाइटल इन विच स्पोर्ट? जैसे आपको क्रिकेटर्स के नाम याद रहते हैं, वैसे आपको मेन जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनके भी कुछ प्लेयर्स के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। जैसे गगनजीत भुल्लर, ये एक बहुत ही फेमस गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं और इन्होंने 11th एशियन टूर टाइटल जीता है अपना इंडोनेशियन मास्टर्स में। तो इनका नाम याद रखना, गगनजीत भुल्लर। ठीक है गाइस, तो आपके ये 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के चौथे पार्ट के। 4 पार्ट आपके तैयार हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।